हमारा स्टेज जो थिएटर है ना, इन तमाशबीनों की वजह से बर्बाद होने को जा रहा है। हमने कोई तमाशबीनों के साथ नहीं ऐसे किया कि हाल में बंदे बैठाने हैं और स्टार को डिग्रेड किया, और हमने अपनी लाइफ में ऐसी चवल कभी नहीं मारी। और आजकल की लड़कियाँ सीनियर की कोई इज्जत नहीं करती। पहले तो वो तमाशबीन बन के ड्रामा देखने आते हैं, उसके बावजूद तो तमाशबीन बन के आते हैं, फिर वो घरों में चले जाते हैं, तो फिर निकाह कर लेते हैं। बाद में ये तमाशबीन जो है पैसे देते हैं, फिर बाद में बीवी बना के फिर पैसे पकड़ते हैं कि बंदे से दल्ला बन जाते हैं। क्योंकि आज कल की लड़कियों ने इतना गंद डाला हुआ है कि इसलिए बरकत नहीं रह गई शोबिस में। वो बंदे कंगले हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं कि किसी तरह ये स्टार बन जाए। ऐसी औरतें कभी स्टार नहीं बन सकती। दल्ला बन के उसके घर में भी रहना, उस लड़की के उसकी फैमिली में भी रहना, उसे शादी भी करना, उसको स्टेज पे भी नचाना, उसके पैसे भी पकड़ने। तो क्या इसकी तमाशबीनी की इसकी गैरत कहाँ जाती है? मुझे ये बताया। इसकी गैरत ख़त्म हो जाती है। मैंने आज अभी तक शादी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की। शादीशुदा बंदे तो बहुत मिलते हैं। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती कि किसी की। मुझे दल्ला इंसान पसंद नहीं है जो बाद में शादी कर लेते हैं, फिर पीछे बैठ के मेकअप का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का ख्याल रखते हैं, बाद में बैग उठाते हैं, फिर गाड़ियाँ दल्ले बन के चलाते हैं। मुझे कमाई खिलाने वाला बंदा चाहिए अपनी इज्जत की, और मेरी कमाई खाने वाला बंदा मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बैग चुके तो मेरी गड्डियाँ चलाए, तो मेरा ध्यान रखे कि केरी कुड़ी की कर रही है, तो मेरी वहाँ के चुगलियाँ दसे कि केरी कुड़ी ने की कीता, तू उस तो ज़्यादा नंग करके आना है, तो तू उस तो ज़्यादा नंगी होके आना है। एहो जे बंदियां तो मैं लानत भेज गई। इनकी वजह से हमें भी बहुत गंद करना पड़ा। ये जो लड़की हैं जिन्होंने गंद किया है, अब ये गंदा काम करके कहे कि हम स्टार से आगे हो गए, ये मैं नहीं मानती। मैं जल्दबाजी में किसी को देखूंगी ये कर गई ये मेरे से पहले, फिर मैं जल्दबाजी में कर जाती हूँ, कुछ ना कुछ कर जाती हूँ। ये आपको सच्ची दिल से बात कर रहा हूँ। ये जो मैं ये हरकतें की होती है ना, फिर मैं देखती, मैंने अपना कोई कभी डांस नहीं देखा, क्योंकि गैरत भी है, कुछ शर्म भी आ जाती है। मैं गंद करने वाली होती तो आज तक मैं अभी तक काम ना करती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारे साथ कह लें कि लाखों दिलों की धड़कन, स्टेज की मलका, रक्स की माहिर, खूबसूरत अदाकारा निदा चौधरी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे और थिएटर इंडस्ट्री के मौजूदा हालात के हवाले से जानेंगे कि जो इस वक्त थिएटर हो रहा है उससे वो मुतमईन है। जिस तरह के नौजवान फ़नकार आ रहे हैं, वो फीमेल्स हों मेल हों, उनकी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन है। और जो अरूज उन्होंने पहले देखा, जो मेल आर्टिस्ट थे, फीमेल आर्टिस्ट थे, जो डांस कंपटीशन होता था, जो ड्रामा कंपटीशन होता था, उसका वो आज के दौर के साथ कैसे मुआवजा करती हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ कुर्बान, आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। निदा, क्या कहना चाहेंगी, कैसा देख रही हैं स्टेज इंडस्ट्री को हर गुजरते दिन के साथ? मैं देख रही हूँ कि हमारा स्टेज जो थिएटर है ना, इन तमाशबीनों की वजह से बर्बाद होने को जा रहा है। ये आप ना समझिएगा मैं गुस्से में कह रही हूँ, जो भी है हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप ऑडियंस ने हमें प्यार किया है, हमें यहाँ तक पहुँचाया है। हमने कोई तमाशबीनों के साथ नहीं ऐसे किया कि हाल में बंदे बैठाने हैं और स्टार को डिग्रेड किया, और हमने अपनी लाइफ में ऐसी चवल कभी नहीं मारी। और आजकल की लड़कियाँ सीनियर की कोई इज्जत नहीं करती। वो कहती है कि हमारे जो तमाशबीन हैं वो बंदे बैठाते हैं, हमारे पे खर्चा करते हैं वो, और ऊपर से वो हाल में बैठ के बंदों को शोर मचाते हैं कि दूसरी एक्ट्रेस डिग्रेड हो। क्योंकि अवाम जो होती है वो सच जो काम करता है, जो मेहनत करता है, उसको लाइक करती है। जिसकी वजह से इन लोगों ने पहले तो वो तमाशबीन बन के ड्रामा देखने आते हैं, उसके बावजूद तो तमाशबीन बन के आते हैं, फिर वो घरों में चले जाते हैं, तमाशबीन बन जाते हैं, घरों के मालिक बन जाते हैं, फिर निकाह कर लेते हैं, फिर हाल में जाके बैठते हैं और बंदे बैठाते हैं। दूसरी एक्टर को जिसने इतनी मेहनत की होती है उसको डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है, और बाद में ये तमाशबीन जो है पैसे देते हैं, फिर बाद में बीवी बना के फिर पैसे पकड़ते हैं कि बंदे से दल्ला बन जाते हैं। कितनी दिक्कत पेश आ रही है ड्रामा करने में ऐसे माहौल में, जब आपने आज़ाद माहौल में काम किया हो बड़े बड़े फनकारों के साथ, और अब जूनियर फनकार ऐसे ही हरकतें कर रहे हैं। जूनियर फनकार कहते हैं कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे वो जितना मर्ज़ी कोई ज़ोर लगा दे,
मेरा अल्लाह तो हमारे साथ है ना। बेशक। दुनिया, हम प्रोड्यूसर बिक जाते हैं, डायरेक्टर पीछे होते हैं वो बिक जाते हैं, हर किसी को अपनी लालच होती है। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है उसको कोई जो मर्ज़ी कर ले, जो मेरा सुना रब जो इज़्ज़त देता है ना वो कोई छीन नहीं सकता। मगर ये कहना चाहती हूँ कि आज कल की लड़कियों ने इतना गंद डाला हुआ है कि इसलिए बरकत नहीं रह गई शोबिज़ में। एक एक लड़की 10-10 बंदे बुला रही होती है, फिर उनको हॉल्स में बिठा रही होती है, दूसरी लड़की के गाने में से उठा रही होती है बंदे। क्या ऐसी डिमांड्स होती हैं वो जो मेल आते हैं तमाशबीन जिनको हम कहेंगे, जो लड़कियां उनकी पूरी करती हैं और फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं जो मेन आर्टिस्ट होती हैं उनको तंग कर रहे होते हैं? देखिए वो जो इनको पूरा करती हैं तो उनकी बात भी तो माननी चाहती है ना। हम इन लोगों को पूरा नहीं करते, हमारी कहाँ, हमें तो ऑडियंस प्यार करती है। अभी तक मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने जितने प्यार करने और चाहने वाले ऑडियंस फैंस की, जो हमें अभी तक इज़्ज़त देते हैं। हमारे फैंस आते हैं, हम फ्रेंड पर भी बैठते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, सबको इज़्ज़त देते हैं। जो 200-200 300-300 की टिकटें लेकर तमाशबीन जो हमें डिग्रेड करने की कोशिश करते हैं, हमें तो पता चल जाता है। हमने जो हो गए 16-17 साल काम करते हुए, और मुझे तो फट पता चल जाता है कौन किसी के साथ नाजायज़ कर रहा है। मगर इन लड़कियों को कभी अल्लाह ने इज़्ज़त नहीं देनी और ना कभी कामयाबी देनी है, क्योंकि ये हसरत होड़ी औरतें हैं। इनको कभी ये यहाँ ही ख़त्म हो जाएगी। जो अपने सीनियर की इज़्ज़त करता है, मैंने हमेशा अपने सीनियर की इज़्ज़त की है। हाँ ठीक है, मुझे कोई बात बुरी लगती है, मैं ये कह देती हूँ कि भाई मैंने इसके साथ काम नहीं करना। ये नहीं कहती कि इसके साथ फ़ैट करनी है, इसको डिग्रेड करना। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यार मैंने इसको काम नहीं करना, कि ऐसे रोज़-रोज़ लड़ाई से बेहतर है दूर हो जाना। बिल्कुल। मेरी नेचर ये है। अब जो ये काम भी करती हैं, किसी को कुछ समझती भी नहीं है। पता नहीं उनको आखिर ये होती है कि हमारे जो बंदे, हमारा जो बंदा मुझे लगा हुआ है वो प्रोड्यूसर को भी खरीद लेगा, उसको भी राज़ी कर लेगा, दूसरों को भी राज़ी कर, हाल में बंदों को भी बिठा के राज़ी कर लेगा। वो इस चीज़ का मान करती हैं। इस चीज़ का मान करती, इसके बदले वो उस बंदे को क्या फैसिलिटी देती हैं? मेरी बात सुने, वो बंदे कंगले हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं कि किसी तरह ये स्टार बन जाए। ऐसी औरतें कभी स्टार नहीं बन सकती। मेरी बद्दुआ है ऐसी औरतों को जो अपनी सीनियर से हसरत करके उनको डिग्रेड करके ऊपर आना चाहती है। वो कभी नहीं आ सकती, वो सारी ज़िंदगी नामुराद रहती है। ये जो लड़कियां फिर उन मर्दों को सेट कर लेती हैं, आप बता रही हैं, और फिर घरों तक जाते हैं, मामलात शादी तक, और शादी के बाद वाइंड अप। ठीक है, मेरी बात सुने, मैं मानती हूँ तमाशबीन को कोई हम अच्छी लगे तो उनको चाहिए ना कि हमें इज़्ज़त से बिठा देना, इतना पैसे वाला हो के तो हमें बिठा देना। उसके बाद दल्ला बन के उसके घर में भी रहना, उस लड़की के उसकी फैमिली में भी रहना, उसे शादी भी करना, उसको स्टेज पे भी नचाना, उसके पैसे भी पकड़ने। तो क्या इसकी तमाशबीनी की, इसकी गैरत कहाँ जाती है? मुझे ये बताया। इसकी गैरत ख़त्म हो जाती है। ये लोग जो इज़्ज़त से अपनी बीवियाँ और बच्चे लेकर आए होते हैं, उनके साथ भी ज़्यादती ये लोग करते हैं। मैंने अभी तक शादी क्यों नहीं की? इसलिए नहीं की, शादीशुदा बंदे तो बहुत मिलते हैं। मैं किसी का घर बर्बाद नहीं होने देना चाहती कि किसी की बेटी का घर बर्बाद करके अपना घर कभी नहीं बसता। मेरी नेचर ही नहीं है कि मैं किसी का घर बर्बाद। मुझे बहुत ज़्यादा ऑफरें हुई हैं शादीशुदा बंदों से कि हम तुम्हें खुश रखेंगे। मैं किसी का घर उजाड़ के अपना घर सुखी करूँगी। मुझे ऐसी शादी नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको कैसे मर्द की तलाश? मुझे वो शादी की बात तो अब आपने खुद ही कर दी है, तो कैसे मर्द की तलाश? मुझे दल्ला इंसान पसंद नहीं है जो बाद में शादी कर लेते हैं, फिर पीछे बैठ के मेकअप का ख्याल रखते हैं, कपड़ों का ख्याल रखते हैं, बाद में बैग उठाते हैं, फिर गाड़ियाँ दल्ले बन के चलाते हैं। मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। आपको कैसा बंदा चाहिए? कैसा आपका लाइफ पार्टनर होना चाहिए? हर लड़की का ख्वाब होता है कि मेरा हम सफ़र हो। क्या खूबियाँ होनी चाहिए? मुझे लाइफ पार्टनर ये वो चाहिए जो मुझे इज़्ज़त से बिठाए, मुझे हर चीज़ ख़त्म करके मैं भी उसकी हर बात मानूँ। वो भी कहे कि वाह मैं तुम्हें कहाँ से लेकर आया हूँ और मैंने तुम्हें इज़्ज़त दी है, और मुझे भी उसकी इज़्ज़त का पास रखना चाहिए कि इसने मुझे कहाँ से लेकर कहाँ लेकर आया। और ऐसे ही चलता है इंसान कि वो मेरी इज़्ज़त करे, मैं उसकी इज़्ज़त करूँ। ऐसे इंसान की मुझे ज़रूरत है कि वो मुझे ये ना कहे, वो मुझे इज़्ज़त से बिठाए। ये ना कहे कि मुझे कहे कि चलो अब मेरे पैसे जो मैंने शौक़-पन में उजारे तुम पे, अब मुझे अपनी कमाई भी खिलाओ। मुझे कमाई खिलाने वाला बंदा नहीं, मुझे कमाई खिलाने वाला बंदा चाहिए अपनी इज़्ज़त की, और मेरी कमाई खाने वाला बंदा मुझे नहीं चाहिए।
ऐसे मैंने खिलानी है तो मैं अपनी फैमिली के लिए निकली हूँ, मेरी फैमिली खाए। जो बंदों को खिलानी है तो फिर क्या फ़ायदा, ऐसी गैरत का क्या फ़ायदा। मुझे सब कहते निदा चौधरी तूने अभी शादी की, मुझे ऐसी शादी चाहिए भी ना कि मेरे बैग चुके ते मेरी गड्डियाँ चलाए तो मेरा ध्यान रखे कि केरी कुड़ी की कर रही है तो मेरी मां के चुगलियां दसे कि केरी कुड़ी ने की कीता ते तू उस तो ज़्यादा नंग करके आना है ते तू उस तो ज़्यादा नंगी होके आना है। एहो जे बंदियां ते मैं लानत भेज ली। निदा चौधरी जब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पर आती हैं तो लोगों के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लोग आई लव यू, इसकी क्या आई खास लव यू ऑल। मुझे अल्लाह के बाद मुझे मेरे अपने फ़ैनों से हैं जो मुझे इज़्ज़त देते हैं, मुझसे प्यार करते हैं और मुझे हमेशा मेरे फ़ैनों ने मुझे लाइक किया, प्यार किया है। मुझे इनसे बहुत प्यार है। लव यू ऑल। बहुत सी जो आपकी जूनियर आर्टिस्ट हैं वो आपको कॉपी भी करती हैं, उसी तरह का अंदाज़ अपनाती हैं, उसी तरह के गानों की सिलेक्शन करती हैं। कैसा देखती हैं इस चीज़ को? चलो कोई बात नहीं, मैं फिर भी कहती हूँ कोई बात नहीं है, मेरी कॉपी भी करती है, अल्लाह मियाँ इनको इज़्ज़त दे। मगर किसी की दिल आज़ारी करके इज़्ज़त लेना ये कोई इंसानियत नहीं है। आप किसी सीनियर का दिल दुखाएं, उससे ज़िद लगाएं और उसके बाद कहे कि हम फ़नकार हैं। मैं ऐसे फ़नकारों पर लानत भेजती हूँ। फिल्मों में भी काम किया और वहाँ पर भी ऐसे ही काम किया जैसे स्टेज ड्रामों में आपने काम किया, एक अपनी अलग पहचान बनाई। कैसा एक्सपीरियंस रहा? फ़िल्मों में भी बहुत अच्छा काम किया मैंने। मैडम नरगिस की फ़िल्म की और जब मैंने मैडम नरगिस के साथ ये 2 शेरनियों में काम किया और उन्होंने मुझे ना ऐसे शाबाश दी। मैं कहा ठीक है मैडम जी, मैंने आपके सर पे ये नाम बनाया, आप लोगों के साथ काम किया, लोगों ने आपके साथ लोगों के साथ काम किया, लोगों ने मुझे भी लाइक किया, लोग आपको देखने आते थे, इस तरह मेरे भी फैंस बन गए। और मैडम नरगिस ने मुझे कहा कि निदा गुड, वेरी गुड, तू वाकई अपनी मेरे नाल नाम बनाया है तो मेरिया दुआवां तेरे नाल है जी। कि अजकल दियां कुड़ियां आंदियां ने ना हाल च बंदे बहाल के इन्नी क्लैप करानगियां तो अगले वेखेंगे कि पता नहीं की हो गया। तो मैडम नरगिस की मैं गल दसांगी, मैडम नरगिस कह रही थी कि बेटा इत्थे नहीं क्लैप कर रही थी, इत्थे आके क्लैप करो कि पता तो चले कि क्लैप हो रही है। इनको इतनी सेंस भी नहीं होती कि कहाँ क्लैप करनी कहाँ नहीं करनी, जो इन लोग लड़कियों ने बंदे बिठाए होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं भी ये कहना चाहती हूँ उनको मुफ्त की रोटी मिल जाती है। वो हाल के डांसर जो होते हैं जो ये बिठाते हैं उनको 500 रुपया भी, चलो कोई बात नहीं यार, उनकी भी घर की रोज़ी चलती है। उनको यहाँ से फ्री ड्रामा मिल जाता है और 500 रुपया भी मिल जाता है, खाना भी मिल जाता है यार, कोई बात नहीं है, उनका भी रिज़्क चल रहा है। तो दूसरी लड़कियों की देखा देखी या मजबूरन वो कर गई काम स्टेज पर, उस पर कभी अकेले जब बैठी होती है तो शर्मिंदगी होती है या सोचती है, अफसोस करती है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, खा कुछ हो जाता? मैं जल्दबाजी में किसी को देखूंगी ये कर गई ये मेरे से पहले, फिर मैं जल्दबाजी में कर जाती हूँ, कुछ ना कुछ कर जाती हूँ। ये मैं मानती हूँ अपनी गलती, मैं कर जाती हूँ थोड़ा सा ना। तो फिर जब मैं अपनी ये आपको सच्ची दिल से बात कर रहा हूँ, ये जो मैं ये हरकतें की होती है ना, फिर मैं देखती हूँ, मैंने अपना कोई कभी डांस नहीं देखा क्योंकि गैरत भी है, कुछ शर्म भी आ जाती है। इंसान है हम और औरत ज़ात है हम। और जब मैं ये चीज़ कर जाती हूँ तो जब कोई मुझे क्लिप देख रहा है, मैं देखती ही नहीं हूँ, अपना क्लिप ही नहीं देखती, अपने गाने ही नहीं देखती मैं। जब मैं अच्छा क्लासिकल ऐसे अच्छा कोई डांस होता था मैं ज़रूर देखती थी और ये मजबूरी इन लड़कियों की वजह से करना पड़ा। बेसिकल मैं अच्छी डांसर हूँ, मैं गंद करने वाली होती तो आज तक मैं अभी तक काम ना करती। मैंने अपने काम से भी मनवाया। इन लोगों को देखे देखे ज़िदबाज़ी में जो हरकतें की हैं वो मैं मानती हूँ, मगर मैंने कभी ये नहीं किया कि मैंने करना ही गंद है। मेरे से पहले जो लड़की काम कर जाएगी तो लोग की हूटिंग करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं कि तुम वो ऐसे करके गई तुम भी करो। इन लड़कियों ने मजबूर किया। अगर निदा चौधरी गंदा डांस करती है, वल्गर इशारे करती है, नाजेबा हरकत करती है, फिर हर आने वाली नई लड़की नरगिस, साइमा खान, निदा चौधरी या खुशबू ही क्यों बनना चाहती है? अगर ये गलत है तो फिर उसी को कॉपी क्यों करती है? नहीं नहीं नहीं, ये तो बात गलत है। इन लोगों ने काम भी बहुत अच्छा किया है, काम से भी वही बात मैं कर रहा हूँ कि आप लोगों ने नरगिस हैं, साइमा खान है, निदा चौधरी है, खुशबू है, आप लोगों ने नाम बनाया, अपना मेहनत की है। कुछ लोग जो हमारे थिएटर के आर्टिस्ट हैं वो तनकीद करते हैं आप लोगों पर, लेकिन उसके बावजूद बनना भी वही चाहती हैं। हर नई आने वाली लड़की या नरगिस बनना चाहती, या निदा चौधरी बनना चाहती, या साइमा खान या खुशबू, फिर इसकी क्या ख़ास वजह? जिसको मैं यही कहूँगी जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे, वो जो अच्छा करे या बुरा, कई लड़की तो बुरा भी करती तो इज़्ज़त नहीं मिलती।
कहीं बुरा करके भी नहीं इज़्ज़त मिलती। जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है उसकी इज़्ज़त करें। मैं तो यही कहूँगी, हमारे वो सीनियर हैं, मैंने तो हमेशा अपने सीनियर की इज़्ज़त की है। मैंने ये ज़रूर कहा है, जब मेरी किसी ने अनबन की है, कोई ऐसी मसला हुआ है, मैं दूर ज़रूर हो जाती हूँ, काम नहीं करती, मगर मुकाबलाबाज़ी और ज़िदबाज़ी नहीं लगाती। निदा थिएटर पर काम करती हैं, फिल्मों में भी काम किया, पैसा भी बहुत माशाल्लाह कमाया आपने, हमें पता है। एक पीक पे आप रही हैं कि जब उतना कोई मुआवजा नहीं लेता था तो निदा चौधरी के नाम का बिकता था। मौजूदा दौर में जितनी महंगाई हो गई है, इसने निदा चौधरी को कितना मुतासर किया? आम आवाम तो महंगाई की चक्की में पिस रही है, फनकार भी मुतासर होता है महंगाई से। देखिए भई, हमने इतनी मेहनत की हुई है, और मैं ये अपने जितने भी फ़नकारे हैं, उनको ये बताना चाहती हूँ, अल्लाह मियाँ एक टाइम देता है आपके ऊपर ना, तो आपको चाहिए कि उसको बना लेना। आप सदा जवानी, सदा हर चीज़ मेरे रब दी है। मेरे कहने का मतलब हर चीज़ मेरे रब दी है। ऐ तुसी कहोगे कि असीं सदा जवान रवांगे तो साडे कोल कदी पैसा नहीं मुकेगा, ये गलत बात है। मैं सबको, जूनियर सीनियर जितने भी हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपने कल के लिए ज़रूर कुछ बचा के रखें, किसी के आगे यूँ नहीं करना पड़ेगा आपको। और जवानी सदा नहीं रहती, इंसान की जवानी सदा नहीं रहती, और हमने मेहनत की है, उड़ाया नहीं है, जोड़ा है कि हमारे कल को काम आए। हम किसी के साथ, किसी के आगे हाथ ना कर सके, अल्लाह ना करे किसी दुश्मन को भी ये हाथ किसी के आगे करना पड़े। अय्याशियाँ, जोश ये आते हैं, उसको संभालना बड़ा औखा होता है। वो लोग कहते हैं यार उसके पास ये है, वो ये, उसने आप जैसे कभी याशी नहीं की होती। उसने एक एक रुपया जोड़ के इसको संभाला होता है, और बाद में दुनिया को नज़र ज़रूर आता है। मगर जो लड़कियाँ याशी है और मज़े और कपड़ों में उड़ा देती है ना, उनका एंड बहुत बुरा होता है। निदा, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा हो रहा है। बस कर दो, बिजली का बिल मुझे भी बहुत ज़्यादा है, और बस कर दो। मैं क्या कह सकती हूँ, इनको चाहिए प्लीज़ कम कर दे, ना करे, इतना बिल नहीं दिया जाता। और मैं ज़्यादा एसी यूज़ भी नहीं करती क्योंकि मुझे दर्द होती है। आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगी हमारे चैनल के देखने वालों को और अपने चाहने वालों को? मैं ये कहना चाहती हूँ, इन पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं और सब देखें। और ये बहुत अच्छा चैनल है, ये मेरी दिल से दुआ है कि हमेशा तरक्की पर जाए, और इसको सब लाइक करें जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझे प्यार करने वाले हैं। थैंक यू। और ये पैगाम है, जैसे मुझे फ़नकारों को हम फैंस हमें प्यार करते हैं, इसी तरह मुझे प्यार करते रहेगा मैं, और इसी तरह आपके लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूँगी। आई लव यू ऑल, थैंक यू। बहुत शुक्रिया निदा जी। जी नाज़रीन, आपने निदा चौधरी की खूबसूरत चुलबुली खरी खरी बातें सुनी। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मुझे अदाकारा निदा चौधरी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के पास।